हम लोग स्टेबिलिटी टेस्टिंग पढ़ेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट Q1 में आता है स्टेबिलिटी, बेसिकली हम लोग उसको टेस्ट करेंगे, इसमें वेरियस पार्ट्स आते हैं। जैसे कि Q1 है, Q1 क्या होता है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ द न्यू ड्रग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। सेकंड है बी में, Q1 बी में है स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ फोटोसेंसिटिव न्यू ड्रग। QC में स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू डोसेज फॉर्म, सी में न्यू डोसेज फॉर्म में करेंगे स्टडी। Q1D में है ब्रैकेटिंग मेथड, डी में ना ब्रैकेटिंग से ऐसे याद कर लो, ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग डिज़ाइंस फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ द ड्रग्स। बेसिकली लाइक इसमें टेस्ट ऑफ न्यू ड्रग्स करते, सब्सटेंस करते फॉर लाइक एवरी कॉम्बिनेशंस के लिए। अब Q1E में क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ सब स्टेबिलिटी डाटा। जो स्टेबिलिटी डाटा हमने करा है, परफॉर्म किया है, मिला है, उसका स्टेबिलिटी डाटा भी मिला है, उसको वैल्यूएट करना है। और Q1F में क्या होता है, स्टेबिलिटी डाटा फॉर पैकेजिंग एंड रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसके बेसिकली बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट रीजन्स में, ड्रामेटिक जोन्स में हम लोग स्टेबिलिटी पैकिंग टेस्टिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, जो थर्ड जोन होता है वो हॉट एंड ड्राई जोन होता है, और फोर्थ जोन होता है हाई ह्यूमिडिटी और हॉट टेम्परेचर। इन थर्ड और फोर्थ ड्रामेटिक जोन में ना हम लोग स्टेबिलिटी डाटा, पैकेजिंग, इन सब रजिस्ट्रेशन, लाइक इन सब की चेकिंग करते हैं ड्रामेटिक जोन में। इसके बाद Q2 में आता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स को वैलिडेट करते हैं। ठीक है, एनालिटिकल जो प्रोसीजर्स हमने जो बनाए हैं उसको वैलिडेट करते हैं। Q3 में क्या है, इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, Q3A में क्या होता है, न्यू ड्रग सब्सटेंस की इम्प्योरिटीज़, और Q2B में क्या है कि न्यू ड्रग प्रोडक्ट्स की इम्प्योरिटीज़। Q2C में क्या है, गाइडलाइंस फॉर रेसिड्यू ऑफ सॉल्वेंट की, और फिर गाइडलाइंस फॉर द रेसिड्यू ऑफ एलिमेंटल इम्प्योरिटीज़ के लिए। पहले न्यू ड्रग सब्सटेंस, फिर न्यू ड्रग प्रोडक्ट, सब्सटेंस लिया, फिर प्रोडक्ट लिया, फिर सॉल्वेंट लिया, फिर इम्प्योरिटी, उसकी एलिमेंटल इम्प्योरिटीज़ को चेक करना। उसके बाद फिर Q4 में आता है फार्माकोपियाज। इसमें क्या होता है, हार्मोनाइजेशन बिटवीन द फार्माकोपियाज। एंड सेकेंड वाले में क्या होता है, इवैल्यूएशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल विद द ICH गाइडलाइंस। ICH गाइडलाइंस को फार्मास्यूटिकल गाइडलाइंस में हार्मोनाइज करना। ठीक है, और फिफ्थ वाले में क्या आता है कि इसमें फोर्थ वाले में होता है ना कि इवैल्यूएशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ फार्माकोपियाज विद बाय द यूज़ ऑफ ICH गाइडलाइंस। उसके बाद फिर क्या आता है कि Q5 में क्या आता है, हमने फोर्थ में फार्माकोपिया पढ़ लिया, फिफ्थ वाले में क्वालिटी फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। में फर्स्ट वाले में क्या आता है, वायरल प्रोडक्ट्स, सेकंड में रिकॉम्बिनेंट DNA, थर्ड वाले में से स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, सेल्स सब्सटेंसेस की कंपैटिबिलिटी ऑफ एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, कंपैटिबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं फिफ्थ वाले में। अब सिक्स वाले में आता है स्पेसिफिकेशन। में क्या होता है, न्यू ड्रग की स्पेसिफिकेशन करता है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशन करते हैं। अब Q7 में आता है, 1 में क्या आता है, GMP API की करते हैं, इसकी टेस्ट मतलब चेक करते हैं इसमें। उसके बाद एट्थ वाले में क्या आता है, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के लिए। नाइन्थ है कि क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए। 10th है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम के लिए। एंड 11th है डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग